हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हम 21 डेज़ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, मनी हीलिंग कोर्स। अब कोर्स तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। यानी कि जैसे कि आप लोग एक चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ते थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो उसमें कुछ हार्ड वर्ड होते थे, तो वो हमें पहले ही हार्ड वर्ड सिखाए जाते थे, ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो हमारा उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा अटके नहीं हम, है ना। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्ड्स लाई हूँ। वैसे तो वो हार्ड वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई नया है तो उसको शायद वो चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है। उन चीज़ों को अगर आप समझते नहीं हैं तो उस विश्वास के साथ, उस आस्था के साथ, उस इंजॉय करते हुए नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहले हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स में। तो आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति क्या होती है? जैसे कि आप जो सिर्फ पैसे का ना होना या कमाई कम होना सिर्फ आर्थिक स्थिति में नहीं आता है। आर्थिक स्थिति में आता है आपके जो मनी है वो आप कहाँ तक उसका कोई इंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास पैसा है, मान लीजिए, मैं यहाँ कुछ कंडीशंस बताती हूँ आपको कि हम, जैसे आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप उस पैसे का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप उसको पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, कुछ बिजनेस सेट करना चाहते हैं, बिजनेस सेट करते हैं, फिर बार बार फेल हो जाते हैं इस तरह से। या फिर आपका पैसा जो है बीमारियों में ही खर्च होता चला जा रहा है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है। या फिर कभी आपके पास पैसा भी है, स्टॉक है, आपको फ्यूचर का इतना ज़्यादा टेंशन है कि उसको सिर्फ सेविंग 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 करते चले जा रहे हैं, उसको आज के लिए अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप जो पैसे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब आ जाया, खर्च कर दिया और कल के लिए नहीं बचाया, ये भी होता है। तो मतलब हर चीज़ जो है बैलेंस में होनी चाहिए। तो सिर्फ पैसे का होना, ना होना एक आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पैसे का सही यूज़ ना होना या फिर पैसे का होना और उसका सुख ना भोग पाना। पैसा हम किस लिए कमाते हैं कि जिससे हम, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो जो भी हमारे लिए हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं, जो भगवान ने हमारे लिए सुख के लिए बनाई हैं चीज़ें, या फिर इंसान ने बनाई है भगवान की गाइडेंस से, उन सब का हमें आनंद लेना है, हमें उस सब को जो है यूज़ करना है। तो अगर हमारे पास पैसा होते हुए भी हम उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कहीं ना कोई ब्लॉकेज है। पैसा ना होना, तो अगर पैसा ना होने के बाद हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक ब्लॉकेज तो पैसा ना होना ही है। और अगर पैसा होते हुए भी नहीं कर पा रहे, वजह कोई भी हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपको फ्यूचर की यूज़लेस लग सकती है वो चीज़ें, मॉडर्न चीज़ों को अपनाना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पैसा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पैसा जो है वो आपके बच्चों को, आपको गंदी आदतें डाल रहा है, बिगाड़ रहा है। तो पैसा एक ब्लेस्ड मनी ना होकर आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्थितियाँ, आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो मतलब स्टॉप हो गया आपका पैसा, आपको पैसा कमा कर नहीं दे रहा है। यानी जो सेव्ड मनी है आपकी, वो सिर्फ सेव्ड पड़ी हुई है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। आपका कोई मकान है जो आप किराए पे देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, किराए पे चढ़ नहीं रहा है, बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा है। तो यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपने इस हिसाब से ली थी कि मैं इससे आगे मनी कमाऊँगा, और वो भी नहीं हो पा रहे हैं, यानी वो ब्लॉक्ड हो गई है। तो ये भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति के गड़बड़ होने की स्थिति है ये, ठीक है। तो ये होती है आर्थिक स्थिति जिसमें धन जो है हमारे पास, हमें धन से कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये एक किस्म से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है, इसमें हार्ड वर्ड जो दूसरा है वो है धन के रूप।
धन के दो रूप हैं, एक है फिजिकल रूप। फिजिकल रूप जो हमारे हाथ में पैसा होता है, जैसे कैश हो गया, आजकल पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वॉलेट्स जो चलते हैं, उसमें भी मनी एक हमारे लिए पैसा हमारे हाथ में है, जो हम जिसे हम देख रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास इतना बैलेंस्ड है। ठीक है। एक होता है धन ऊर्जा के रूप में। ठीक है। अगर आपके जीवन में धन ऊर्जा के रूप में नहीं है तो फिजिकल फॉर्म में आपके जीवन में नहीं आ सकता। और अगर आपके जीवन में धन ऊर्जा रूप में है और फिजिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो आपके कई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। और अगर धन ऊर्जा रूप में ही नहीं है फिर तो आपको आ ही नहीं सकता है। तभी तो कई लोग कम मेहनत में भी इतना कमाते हैं और कई लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी कम कमाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ इनकम रहती है। तो ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो भेदभाव है ना। तो वो क्या है, उस चीज़ों को हम समझेंगे इसमें। ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं धन ऊर्जा रूप में ना होने के हमारे। वो आप को जो बुक दी गई है अगर आप लोगों ने बुक नहीं ली है अभी तक तो आप मुझसे बुक ले सकते हैं। उसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करूँगी तो बहुत ही लंबा वो हो जाएगा। तो जो मेन वर्ड मुझे लगते हैं इसमें वो मैं आपको पहले समझा रही हूँ, उसके बाद हम डे 1 डे 2 के हिसाब से डेली वर्क करेंगे। और अगला आप लोगों ने ये बाद में ज्वाइन किया है, कोर्स बाद में ज्वाइन करते हैं तो भी पहले दिन से आपको करना होगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो ये मनी हीलिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसे पूरा देख सकते हैं। ठीक है। और बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि धन जो है वो ऊर्जा रूप में हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है। देखिए, इसके वैसे तो बहुत ही सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत ही ज़्यादा रीजंस हैं। बुक में भी मैंने सब रीजंस दी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ रीजंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। बुक में भी मैंने सारे रीजंस नहीं दिए क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ एक जो मेन रीज़न है उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे अंदर, हमारे फिजिकल बॉडी के अलावा एक स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है, हमारी ऑरा होता है, हमारे चक्रास होते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे एक डॉक्टर को अगर बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है तो उसको पूरी बॉडी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ये ऑर्गन होता है, यहाँ ये नस होती है। उसी तरह से अगर हम अपना किसी भी चीज़ में, भले कोई प्रॉब्लम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें उसकी नॉलेज अगर होती है तो हम उस तरह से अच्छे से कर पाते हैं। तो इस लाइन में आने से हमें स्पिरिचुअली हमारी बॉडी क्या है, कहाँ चक्र है, कहाँ क्या है, किस तरह से चलती है। जैसे कि आपको पता है फिजिकल बॉडी में हाथ होते हैं, पैर होते हैं, इनर बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल बॉडी में हमारी ऑर्गन्स ये चक्रास होते हैं, ऑरा लेयर्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वो ये सब चीज़ें यहाँ पर तो मैं नहीं क्लियर कर रही हूँ, लेकिन आपको सब ये बहुत आजकल अवेयरनेस है चक्रास की भी। तो मेरी चक्रास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको जो यहाँ हमारे चक्रास हैं इनमें ही लाइफ है, ये समझ लीजिए। मेन चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उनमें हर एक चीज़ है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो धन से रिलेटेड है तो आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है वो, यानी कि उसके अलावा भी और पॉइंट होते हैं, वो सब इसमें आएगा कोर्स में। तो मेन चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे जो धन चक्र होते हैं वो हमारे इनबैलेंस हैं। पॉइंट्स जो हमारी बॉडी में, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में धन के जो पॉइंट्स हैं उसमें एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से आपको की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। अब हम यहाँ पे दूसरा रीज़न देखेंगे कि हमारे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपको अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करने में बिना मेहनत किए मतलब
एक चीज़ है ना कि आप एक मशीन को चला रहे हैं, आपको आ ही नहीं रही, आप उसको कोशिश करते जा रहे हैं, एक काम करते हैं वो बिगड़ जाता है, फिर काम करते हैं बिगड़ जाता है, वो काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप उस मशीन को चलाना सीख जाते हैं तो वो काम जल्दी होता है, और होता है, ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो अवचेतन मन है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, अगर आप उसको समझते हैं तो आपको हर काम करने में इजी हो जाएगा। अपने आप को मालूम है, आप डेली बोलते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ के ये काम करूँगा, वो काम, अगले दिन फिर नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? ये सब चीज़ें अवचेतन मन में जो बैठी हुई हैं उनकी वजह से नहीं उठ पाते हैं। तो इसको, ये भी एक बहुत डिटेल चैप्टर है। तो जो हमारे अवचेतन मन है ना, उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, उसमें हमारी कोई बातें बैठी हुई होती हैं आपके। इसमें यहाँ मैं एक पहचान बताऊंगी कि अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉक है। यानी कि यूनिवर्स से कहीं से भी आपको कोई रुकावट नहीं है धन की या किसी चीज़ की, लेकिन जब वो आपके पास आती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बैठी है वो ये समझता है कि ये मेरे लिए नहीं है, उसे दूर कर देता है। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर एक चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा तो हमारे लिए है ही नहीं, ये सुख तो है ही नहीं। तो जब वो हमारे पास आने लगता है तो अवचेतन मन में ये बात बैठ चुकी है, तो वो कहता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, इसको दूर कर देता है। ठीक है, तो उसे नहीं मालूम क्या अच्छा क्या बुरा क्या नहीं, सिर्फ उसको जो चीज़ रट जाती है वही चीज़ होती है। बाकी आप डिटेल में इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा है ग्रहों की स्थिति। थोड़ा सा ग्रहों का आप माने या ना माने, लेकिन ग्रहों का होता ही है। ग्रह भारी होने का मतलब या नहीं होता कि आपके साथ वो कुछ अपना वो निकाल रहे हैं आपके ऊपर। भारी का मतलब क्या है कि उनकी एनर्जी से हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही है अभी, तो उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो कोई अगर ग्रह के साथ आपकी एनर्जी नहीं मैच हो रही है तो वो कुछ रिचुअल्स कराकर उस एनर्जी को फुल किया जाता है, जिससे कि वो जो डेफिशिएंसी है एनर्जी की वो ख़त्म होती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपने देखा होगा कहीं आपको कोई पंडित कुछ दान करने के लिए बोलते हैं, कुछ खाना खिलाने के लिए बोलते हैं, कभी गाय को रोटी खिलाना, तो ये सब जो रिचुअल हैं वो उस एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रहों की स्थिति भी होती है। फिर कर्मास भी होते हैं, कुछ कर्मों की वजह से भी हमारा होता है। अब ये कर्मास की भी एक मेरी वीडियो है, आप उसको में डिटेल में देख सकते हैं उसको। तो उसकी वजह से भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अब कर्मास में सिर्फ ये नहीं है कि आपका किसी ने पैसा मांग लिया तो आप वो कर्मा होगा आपका। कर्मा भी दो तरह का, क्या कर्म का फल है वो, या फिर वो कर्म क्रिएट कर रहा है, ये भी होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम कुछ जो कर्मास होते हैं वो अनजाने में कर जाते हैं और वो हमारे अंदर गिल्ट बन के बैठ जाते हैं। जब वो हमारे अंदर गिल्ट बन जाते हैं तो वो अवचेतन अवरोध बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हमारे जीवन में धन जो है वो ऊर्जा फॉर्म में नहीं होता है, और जब तक वो ऊर्जा फॉर्म में नहीं होगा तब तक आप उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, अब तीसरा जो हार्ड वर्ड आएगा वो होगा, हार्ड वर्ड नहीं कहेंगे, इसे अंडरस्टैंडिंग की कमी बोलेंगे उसको शायद। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डे 1 डे 2 के हिसाब से जो हम वर्क करेंगे उसकी मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको एंजल नंबर के बारे में। एंजल नंबर जो होते हैं, अब देखिए क्या होता है, अगर आप एंजल्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने एंजल थेरेपी पूरी की पूरी फ्री कराई हुई है मेरे चैनल पर, और पूरी फ्री है। 58 के आसपास वीडियो है, मेडिटेशंस वगैरह सब कुछ है उसमें। तो उसका अगर आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए उसकी, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। अब एंजल जो होते हैं वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं होते हैं, हम सबके भी होते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे हमारी वाइब्रेशंस है, फिर उनकी वाइब्रेशन है, हम जो बात बोलते हैं है ना, तो वो उनको समझ में आती है, लेकिन वो जो हमें रिप्लाई करते हैं या जो काम हमें करने के लिए बोलते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वाइब्रेशन का फ़र्क होता है। ठीक है, तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना भगवान हमारी बात नहीं सुनता, भगवान तो हमारी बात सुनता है, लेकिन जो वो हमें बोलने करने के लिए बोल रहा है ना वो हम नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर्स हैं, ये
नंबर्स जो हैं उनकी एनर्जी होती है जो वो हमारी एनर्जी को थोड़ा हाइड करती है, ताकि हम बात को समझ भी सकें कि वो क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं हमें। तो इसलिए ये नंबर्स जो होते हैं हमें कभी कभी आपको 333, 444 और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो नंबर दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहे होते हैं, या फिर ये नंबर लैंग्वेज है। हम जो चीज़ चाहते हैं उसको हम नंबर्स की फॉर्म में बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारी बात में नंबर की वाइब्रेशन इकट्ठी हो, उसको नंबर्स की जो वाइब्रेशन है वो हमारी आवाज़ को बढ़ाकर ऊपर कर देती है। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर उछालने के लिए क्या उसमें पावर डालते हैं ना दूर से, तो वो चीज़ है कि हमारी बात को वेटेज देती है, कि समझिए कहें, या उनकी वाइब्रेशन तक पहुँचाती है और उनकी बात को हमें समझाती है कि हमें आगे जो भी करना है वो गाइडेंस आती है हमें। तो ये कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, हर पर्पस के नंबर अलग होता है। ये हम 21 डेज़ के कोर्स में ये एंजल नंबर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर है इसमें एक स्विच वर्ड्स जो यूज़ होंगे वो क्या होंगे देखिए क्या होता है जैसे हमारे घर में हमें फ़ैन ऑन करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, जो हम स्विच ऑन करते हैं वो हमारा फ़ैन चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्विच वर्ड्स जो हैं वो हमारे अवचेतन मन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो पावर है, एक बार ऑन किया वो हो गया। अब हमारे अंदर कितनी पावर है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अवचेतन मन को आप कितनी बार स्विच कर कर ऑन करेंगे। तो स्विच वर्ड्स को थोड़ा टाइम रिपीट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है बार बार। आपको याद होगा आप जब छोटे होते थे आपको टेबल्स पोएम्स रटाई जाती थी, बार बार बुलवाया जाता था, जिससे कि वो अंदर आपके दिमाग में बैठ जाता। ऐसे ही जो है हम लोग खुद को मोटिवेट करने, जैसे हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं ना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप यहाँ पे प्ले ग्राउंड में आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये स्विच वर्ड एक किस्म से खुद को मोटिवेट करने के लिए भी है, और साथ में ये स्विच वर्ड्स जो हैं वो हमारे माइंड को उस चीज़ के लिए ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से लाइट का अलग बटन होता है, फ़ैन का अलग होता है, एसी का अलग होता है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम के लिए अलग स्विच वर्ड होता है। वो माइंड को सिग्नल देता है कि इस चीज़ के लिए तुम ऑन हो जाओ, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ऑन हो जाओ, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए ऑन हो जाओ। तो ये सब चीज़ के लिए अलग अलग स्विच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर है इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ही होता है कि जिस पर्सन से आप हेल्प ले रहे हो, ठीक है, पहले आप उसको देखते हैं। मान लीजिए किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो वो किसी ऐसे पंडित के पास जाता है या किसी ऐसे पर्सन के पास जाता है उससे हेल्प लेने कि भाई मैरिज नहीं हो रही तो कुछ बताओ। अब आप देखें उसके घर में ही बेटी बैठी हुई है अनमैरिड, तो आपका आधा विश्वास वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि अगर इसमें पावर होती, अगर इसमें ये नॉलेज होती रिचुअल्स की या किसी भी चीज़ की, तो ये पहले अपने घर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, फिर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात अगर आप सोच लेते हैं तो फिर आपका काम नहीं बन सकता, क्योंकि एक चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब वहाँ क्या रीज़न है ये आपको नहीं पता, तो इसलिए दूसरे की स्थिति के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को पहले संभालिए। हो सकता है आप इतने एक्सपर्ट हो जाए कि उनकी प्रॉब्लम को फिर सोल्व कर सकें। तो ये बात नहीं होती है कि जो दूसरा इंसान किसी की हेल्प कर रहा है तो वो अगर उसके घर में खुद की प्रॉब्लम है तो वो दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता। एक हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके, या उसको डायबिटीज़ हो सकती है, या वो चाहता है कि वो सारी की सारी मिठाई बेचे, लालची है वो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वर्कर है और वो नहीं खा पा रहा, मिठाई के बीच में रहते हुए भी नहीं खा पा रहा। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, सबका अपना अपना लाइफ पाथ होता है। अब वो जो पर्सन है जिसकी बेटी घर में बैठी है, वो उसकी बेटी का अलग लाइफ पाथ है, उसका लाइफ पाथ अलग है, वो उसकी लाइफ पाथ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, भले उसके पिता है। ठीक है, एक जो आप जो यहाँ पर
हम जो रिलेशनशिप्स जी रहे हैं वो हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने पार्टनर को बोलते हैं, लेकिन जो एक सोल जर्नी होती है उस सोल जर्नी में एक सोल जर्नी अपनी लाइफ लेकर आई होती है, दूसरा उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिर्फ मैरिज का केस ही नहीं है, धन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कम सबसे पहले इस ब्लॉकेज को अपने दिमाग से निकालिए कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्ट है करने में, तो वो दूसरे को नहीं कर पा रहा है, ये तब तक पॉसिबल भी लाइन गड़बड़ हो गई। मतलब अगर वो अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस तरह से अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने हेल्प करने वाले को, अपने वेल विशर को इस तरह से नहीं आंकना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम भी पहले करते थे, फिर धीरे धीरे समझ में आई हैं ये बातें। तो वही कहते हैं, कई लोगों का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है हमें, ठीक है। फिर ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि मैं ये 21 दिन तक ज़रूर करूँगी, बीच में नहीं छोड़ना है। भले आपको कोई फ़ायदा नहीं भी लगे तो भी देखिए क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ना बंद हो गई है तो भी समझ लीजिए कि आपको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और बहुत सारे वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, ठीक है, पत्थर गिर रहे हैं, तो आप वहाँ पे खड़े हैं, तो कब आप कहेंगे कि हम काम कर सकते हैं? जब वो पत्थर गिरना बंद हो गए। तो वो पहला स्टेप है कि अब पत्थर गिरना बंद हो गए, अब हम इसको साफ कर सकते हैं रास्ते को, ठीक है, और फिर हम जा सकते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम अगर बढ़ना बंद हो गई है तो भी आपका इफ़ेक्ट आ रहा है। पहले तो वो चीज़ को, अगर आपके दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपके घर में कहीं से पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पानी निकालना बंद शुरू कर देंगे या उसको बंद करेंगे जाकर? तो पहले उसको बंद करेंगे ना, तो मतलब पहले प्रॉब्लम को आना बंद कर देंगे। तो इसी तरह से एनर्जी काम करती है, पहले वो जो कचरा हो रहा है उस कचरे को रोका जाता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको रोका जाता है, वो बढ़ना बंद हो तब जाके क्लीनिंग होती है। तूफान आ रहा हो तो आप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं कि ठीक है तूफान बंद होगा तो हम घर की सफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि तूफान आ रहा है तो आपने सफाई करना चालू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी वेट करना है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब प्रॉब्लम बढ़ना बंद हो जाती है तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको नोट करना है। तो इसका अब जिसमें जितनी कमी होती है, कभी कभी किसी इंसान को दूसरे तीसरे दिन से फ़ायदा होने लग जाता है, किसी किसी को पाँचवें छठे दिन से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबकी अपनी अपनी डेफिशिएंसी है। किसी में 1% एनर्जी की कमी होगी तो वो पहले दिन में ही फ़र्क पड़ जाएगा उसको, किसी में थोड़ी ज़्यादा होगी तो और ये भी नहीं है कि आपको 21 डेज़ करने के बाद इसको छोड़ देना है। ये तो एक एनर्जी है। जिस तरह से हमें नहाना ज़रूरी है, रोज़ खाना खाना ज़रूरी है, हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है, हमारी सोल को एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी डेली करनी है। लेकिन 21 दिन का इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 21 दिन के बाद आपको इन चीज़ों में विश्वास भी आने लगता है, वो एनर्जीज वर्क भी करने लग, उसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है। तो 21 दिन के में जो जो चीज़ें कराई जाएंगी उन सबको आप आगे करें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने रेकी किया हुआ है फिर तो आपको मनी रेकी ज़रूर करना चाहिए। और अभी जो सितंबर है, मैं यहाँ पर ही बता रही हूँ, सितंबर नहीं सॉरी, ये जो जुलाई है, सावन है, तो इसमें मैं वैसे 2000 लेती हूँ मनी रेकी का, लेकिन इसमें मैं सिर्फ 500 में पूरा करा रही हूँ। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सावन, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रही हैं तो नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए है। ये कुछ मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन में गाइडेंस आया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो और कौन से हार्ड वर्ड्स हैं आपके लिए, एक बार मैं यहाँ देखना चाहती हूँ। जी हाँ, एक है चार्जर लगा,
यस, रिलेशनशिप क्या है कि धन के साथ जो हमारा रिलेशन है, कभी कभी वो ख़राब होने की वजह से भी हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती है। अब रिलेशनशिप क्या है, जैसे 3 तरह के रिलेशंस होते हैं। एक होता है बुरा, एक अच्छा और एक ओवर प्रोटेक्टिव। अब जैसे बुरा रिलेशन है, आप मान लीजिए किसी पर्सन के साथ आपका बुरा रिलेशन है, तो क्या होगा कि आपको वो पर्सन आपके पास आएगा नहीं, आपको पसंद नहीं करेगा, आपके कोई काम होने होंगे तो उन्हें बिगाड़ देगा। इसी तरह से अगर धन के साथ आपका बुरा रिलेशन है तो क्या करेंगे, वो धन आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो बीमारी में लग जाएगा, खर्च आने से पहले जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब कई लोग कहते हैं ना, पैसा आता बाद में, पहले खर्चा होने लग जाता है, खर्चे पहले आ जाते हैं। इस टाइप का रिलेशन होगा। एक होता है ओवर प्रोटेक्टेड क्या होता है कि अगर कोई पर्सन के साथ आपका ओवर प्रोटेक्टेड रिलेशन है तो कैसा रहेगा, वो आपके पास आएगा पर्सन, ठीक है, वो पर्सन आएगा लेकिन जाएगा नहीं, फिर बैठा रहेगा, भले फिर उसके पीछे आपके बहुत सारे काम छूट रहे हैं, ठीक है। आपको ओवर प्रोटेक्टेड रहेगा कि हाँ आपके प्रेजेंट पे ध्यान देगा सिर्फ। फिर अभी आप मान लीजिए अगर आपको एथलीट बनना है तो बहुत भागना पड़ेगा, बहुत मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो आप उसमें थक जाएंगे, तो वो उसको आपका भी प्रेजेंट दिखा, भाई मेरा बेटा थक गया, और इस टाइप की चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मतलब ओवर प्रोटेक्टेड है कि हाँ नुकसान नहीं हो, है गर्मी में नहीं बैठे हम, जैसे कि मदर का एक नेचर होता है। अब यहाँ पे मदर और फादर के नेचर में भी आप समझ सकते हैं। फादर जो होता है वो कल के लिए तैयार करता है, जो मदर होती है, ऐसे आजकल की मदर अब भी बदल गई हैं, लेकिन थोड़ा सा नेचर इस टाइप का होता है कि हाँ अभी आंखों के सामने जो है बच्चा वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो जो ओवर प्रोटेक्टेड नेचर होता है उसकी वजह से हम पैसे को यूज़ नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन में नहीं लगा पाते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा तो खर्च हुए जा रहा है ट्यूशन में, इसमें लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। ऐसा होता है ना कि हम 100 रुपये बचाने के लिए चलो 5 रुपये खर्चा कर दें, तो क्या है कि एक बार आप ट्यूशन लगा लेंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब ओवर प्रोटेक्टेड होता है, वो आपके पास से जाना नहीं चाहता। एक होता है अच्छा रिलेशन कैसा होता है, अगर आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा है तो वो क्या करता है, आपके पास आएगा, आपको समझेगा कि हाँ इसका अभी पढ़ने का टाइम है, इसका अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, ठीक है। आपको कुछ करते हुए देखेगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ ये करो और ये करो, और आपके फ्यूचर की तरफ ध्यान देगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो धन है, अगर हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन है तो हमारा सेफ्टी भी रहेगी, फ्यूचर के लिए भी सेफ रहेगा, हमारे पास अभी भी होगा, उसका हम सुख भी भोगेंगे, एजुकेशन भी लेंगे उससे, मतलब अच्छा काम होगा हमारा उसके साथ। ओवर प्रोटेक्टेड होगा तो हम उसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे, मतलब हमारी ग्रोथ नहीं होगी, फ्यूचर के लिए ग्रोथ नहीं होगी। ओवर प्रोटेक्टेड है वो हमारे लिए, हमारे साथ ही रहना चाहता है। और जो ख़राब रिलेशन तो फिर काम बिगड़ेगा सारे के सारे, ठीक है, पास में भी नहीं रहेगा और काम भी बिगड़ेगा। तो इस तरह का है कि रिलेशन कैसा है, वो कैसे अच्छा करना है, वो भी हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये है इसमें। अब हम देखे थे और कौन सा हार्ड वर्ड रह गया आपका, मैंने हार्ड वर्ड बहुत नोट किए थे। तो बस इतनी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आप उसको समझते हैं तो कल से आप जो हम डे 1 से स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और थैंक यू एवरीवन। ये